गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। चलिए आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। रेनबोज कैन ओनली बी सीन इन द मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। द सन नीड्स टू बी लेस देन 40 डिग्री अबव द हॉराइजन। बच्चों, रेनबोज जो हैं वो सुबह या लेट आफ्टरनून यानी दोपहर बाद ही नजर आते हैं, क्योंकि द सन नीड्स टू बी लेस देन 40 डिग्री अबव द हॉराइजन, क्योंकि उस समय क्षितिज के ऊपर सन का 40 डिग्री पर ही से कम पर ही होना जरूरी होता है। द सन नीड्स टू बी लेस देन 40 डिग्री अबव द हॉराइजन। क्या आप जानते थे ये जानकारी? नमस्ते बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन 2 पार्ट 13 गिरे ताल में चंदा मामा। बच्चों, हर बार की तरह हम आज के इस सेशन 2 में भी पार्ट से रिलेटेड ग्रामर के वीडियोस देखेंगे। ग्रामर के बारे में जानेंगे कि इस पार्ट में कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक आए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पार्ट के अंदर हम पर्यायवाची शब्द करेंगे और उसी के साथ विलोम शब्द का भी एक बार वापस से दोहरान कर लेंगे, क्योंकि उसके भी प्रश्न इस पार्ट में हैं। बच्चों, उसके बाद आज एक नया टॉपिक अनुच्छेद लेखन, इसकी बात करते हैं। पहली बार आपके सिलेबस में अनुच्छेद लेखन आ रहा है, पहली बार ये किसी पाठ में आ रहा है, इसलिए आपको मैं इसके बारे में ब्रीफ में एक जानकारी दे दूं। एक बार छोटी सी जानकारी आप समझ लीजिए अच्छे से कि अनुच्छेद कहते किसे हैं। किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी चीज पर 4 से 5 सेंटेंस लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अभी आपके कोर्स में 4 से 5 सेंटेंस ही हम लिखेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे पाठ के इसी क्रम में, तब हम 8 से 10 लाइनें भी लिखेंगे, लेकिन अभी सेकंड स्टैंडर्ड के हिसाब से हम सिर्फ 5 सेंटेंस लिखना सीखेंगे। बच्चों, अनुच्छेद लेखन में आपको सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है कि आप जिस भी विषय पर लिख रहे हैं उस विषय पर आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं, बहुत बड़े बड़े वाक्य ना बनाएं, और जो भी चीज आप लिख रहे हैं वह सच्ची जानकारी हो। यानी यदि आप गाय के बारे में लिख रहे हैं तो गाय के 2 सींग होते हैं, 1 पूंछ होती है और 4 पैर होते हैं, यह सही जानकारी है। आप सही वाक्य ही बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अनुच्छेद लेखन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह हमारा एक बिल्कुल नया टॉपिक है, इसलिए आपको इसे बहुत गौर से यानी ध्यान से देखने की आवश्यकता है। चलिए इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है, परंतु छोटा होने पर भी यह विचारों और तथ्यों से पूर्ण होता है। विचारों और तथ्यों मतलब इसमें जो जानकारी होती है वह बिल्कुल सही होती है। आप अनुच्छेद में जो भी लिखते हैं वह बिल्कुल सही होता है। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इन बातों को बहुत ध्यान से देखिए, यह आपके बहुत काम आने वाली हैं। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें, मतलब बहुत बड़ा अनुच्छेद आपको नहीं लिखना है। अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। सभी वाक्य एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, और शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छे शब्द लिखने चाहिए। बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं मोर पर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर एक बहुत सुंदर और रंग बिरंगा पक्षी है। मोर के सिर पर एक कलगी होती है। मोर के पंख बहुत सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। वर्षा आने पर मोर सुंदर नृत्य करते हैं। बच्चों, ये 5 सेंटेंस हमने मोर पर लिखे हैं, मोर विषय पर लिखे हैं, और ये सभी सेंटेंसेस आप यदि ध्यान से देखें तो मोर के बारे में हमें बताते हैं, मोर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। वाक्य छोटे छोटे हैं और सटीक हैं, यानी सही जानकारी देते हैं। इसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब दिख रही है स्क्रीन पर एक गाय, यानी हमारा अगला अनुच्छेद हम गाय पर लिखेंगे। गाय एक पालतू पशु है। गाय के 2 सींग, 1 पूंछ होती है। गाय के 2 कान और 4 पैर होते हैं। गाय हमें दूध देती है। हमारे देश में कई घरों में गाय की पूजा की जाती है। बच्चों, ये 5 सेंटेंसेस, ये 5 वाक्य गाय के बारे में लिखे गए हैं।
जिसमें गाय के बारे में जानकारी दी गई है। ये वाक्य छोटे भी हैं और सही भी हैं। आपको इन्हें भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भी आप अपनी चॉइस से, अपनी रुचि के अनुसार, जैसे हम गाय को माता कहते हैं, गाय हमें दूध देती है, और भी कई सेंटेंसेस अपने मन से भी बना सकते हैं। कुछ इसमें भी लिखे हुए हैं। बच्चों, इनको लिखने का भी आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारा ग्रामर का अगला टॉपिक, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ये दोनों ही टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर से एक बार पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द सेम मीनिंग, समान अर्थ बताते हैं, वे शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कुछ उदाहरणों पर। बच्चों, यहां मैंने 3 उदाहरण दिए हैं। आप एक एक या दो उदाहरण भी लर्न कर सकते हैं। फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन तीनों कहते हैं। सूरज को हम सूर्य, दिनकर, रवि कह सकते हैं। मित्र यानी साथी, दोस्त, सखा, पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, ये सभी शब्द पर्यायवाची शब्द हैं पहाड़ के। आप इनमें से एक या दो शब्द अवश्य याद कीजिए। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। बच्चों, इसके बाद अगला टॉपिक, अगले कुछ उदाहरण जो हैं वे आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। उन्हें भी आप बहुत ध्यान से देखिए। धरती, धरती यानी धरा, पृथ्वी या वसुंधरा, जो भी आपको आसान लगता है। नदी, नदी के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होंगे सरिता, तटिनी, तरंगिनी। संसार, संसार शब्द के लिए विश्व, दुनिया, जगत। और आदमी, आदमी शब्द के लिए आप मानव, मनुष्य या इंसान, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कम से कम एक पर्यायवाची या दो पर्यायवाची अवश्य ही याद करने हैं बच्चों, और इनको लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम अपने अगले पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। इन्हें देख लेते हैं। महिला, महिला के लिए स्त्री, औरत, नारी, किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। गुरु यानी आप अपने टीचर के लिए अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको लिखने में आसान रहे। वर्षा, वर्षा शब्द के लिए बारिश प्रयोग करते हैं हम। बरसात, बरखा, किसी भी शब्द को प्रयोग कीजिए। आग, आग के लिए, जिसे आप इंग्लिश में फायर जानते हैं, आग के लिए आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं अग्नि, अनल और पावक। बच्चों, कम से कम एक या दो पर्यायवाची शब्द याद करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द आप कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले, प्रकट करने यानी बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताए या विपरीत अर्थ बताए, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक कहते हैं। आइए इन पर भी नजर डालें। सरल, कठिन, सज्जन, दुर्जन, ज्ञानी, अज्ञानी, देश, विदेश। इस बार मैंने कुछ डिफरेंट विलोम शब्द लिए हैं, पिछली बार से कुछ डिफरेंट, ताकि हम और कुछ सीख सकें, इसलिए इनको भी आप अभ्यास कीजिए। अंधकार, प्रकाश, राजा, रंग, राजा जो बहुत पैसे वाला होता है, अमीर होता है, रंग जो बिल्कुल गरीब। मित्र, शत्रु, जीवन, मृत्यु। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन 2, पाठ 13, गिरे ताल में चंदा मामा, जिसमें हमने लेसन से रिलेटेड ग्रामर वीडियोस किए, ग्रामर के टॉपिक्स डिस्कस किए और एक नया टॉपिक अनुच्छेद लेखन भी सीखा। अनुच्छेद लेखन में हमने गाय और मोर पर 5 वाक्य यानी 5 सेंटेंसेस सीखे। आपका होमवर्क यही है कि आप इन 5 वाक्यों की यानी मोर पर और गाय पर 5 वाक्य लिखने का अभ्यास कीजिए। अपने अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।